नमस्कार दोस्तों, जय सावित्री माता। अगर आप चाहते हैं आप हमेशा सुहागिन रहे तो माता सावित्री को जरूर लाइक करें। दोस्तों, यह 3 चीज़ें सावित्री माता को कभी भी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी नहीं पहने चाहिए, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम से मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी आयु होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती है। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु की कामना की जाती है तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती है जो अपने पति से बेहद प्यार करती हो, उनको खुश देखना चाहती हो। जो महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम तथा बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के समर्पित चिपकू होती हैं, 7 जन्मों तक उन्हें प्राप्त करना चाहती है, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर जीभ नहीं लपलपानी चाहिए, मुंह में भी पानी नहीं आना चाहिए। व्रत टूट जाता है, माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण न हो जाए तो भोजन के लिए लालसा नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो पत्नी अपने पति से प्रेम अत्यधिक करती है, उसको बढ़ाना चाहती है, तो वह वट सावित्री का व्रत तथा करवा चौथ का व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर ही उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है। यह व्रत ही नहीं अपितु अपने पति के प्रेम में छुपा हुआ होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें वट सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस व्रत की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सावित्री माता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 26 मई दोपहर 12 बजे पर शुरू होगी, जिसका समापन 27 मई शाम 8 बजे पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री व्रत 26 को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 12 से दोपहर 1:48 का होगा। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान विष्णु तथा धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि विष्णु आएंगे तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नारी वट सावित्री का व्रत करती हैं, उनका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उनकी आयु में बढ़ोतरी हो जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान सबसे पहले इससे आपको बता दें कि यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर ले। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री व्रत दान न काले बाहर से खरीद कर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन यानी 26 को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े अत्यंत प्रिय है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ कभी नहीं वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी किसी भी व्यक्ति को सुहागिन महिला सेवन भी नहीं करना चाहिए। लिए विधवा होने का लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल वस्त्र में गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए। बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाएं, माता सावित्री होती है प्रसन्न। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर लगाएं, इससे पति की आयु लंबी बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। माता सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा
होना चाहिए। मांग में ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर भरना, कम सिंदूर भरने से पति की आयु कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसलिए पति की आयु कम न हो। दोस्तों नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केस किसी भी सुहागिन महिला को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केस नहीं कटवाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। तो नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख ले कि वह चीज खंडित न हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख ले कि चूड़ियां सफ़ेद या नीली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहननी चाहिए, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूले, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं वह कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की मृत्यु नजदीक आ जाती है। यह गलती भूलकर भी ना करें। तो आप अपने पति से वंचित नहीं होना चाहती हैं, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी न रखें। दोस्तों अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल न आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में आप पाप के भागीदारी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिनका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही है विधि का विधान। दोस्तों नंबर 2, वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन आपको अंदर कमजोरी आ जाएगी। आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं रख सकती तो आप वट सावित्री का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह जाते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े चल रहे हो और बात तलाक तक पहुंच गई हो तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत न रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होने पर वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदारी माना जाता है। साथ ही साथ वह व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आप से झगड़ों को सुधारे फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं प्यार का होता है। दोस्तों अब अंतिम जानकारी, अगर आज आपने वट सावित्री के दिन यह उपाय कर लिया तो समझो आपके पति की आयु दीर्घायु हो सकती है तथा घर में धन लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वट सावित्री के दिन यह उपाय नहीं किया तो समझो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बस यह वीडियो थोड़ा
लंबा है लेकिन आपके फायदे के लिए है। लाइक जरूर करें और यह उपाय हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों, सुहागिन स्त्री तथा देवियों का मुख्य श्रृंगार बिंदी है। बिंदी सुहागिन की निशानी मानी जाती है और इसके अंदर कष्टों को दूर करने की क्षमता होती है। माता सावित्री को बिंदी अति प्रिय है। तो आज मैं वट सावित्री के दिन आप लोगों को बिंदी के किए जाने वाले प्राचीन उपाय बताऊंगी। यह वीडियो आपने अपने फायदे के लिए पूरा देखना है। यह आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी, आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। हम जो भी जानकारी बताते हैं प्राचीन ज्ञान की जानकारी बताते हैं, शास्त्र में लिखी जानकारी को बताते। तो इस जानकारी को आप करने से आपका भाग्य बदल सकता है। कभी कभी काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जो है जीवन में तकलीफें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई रास्ता नहीं दिखता, धन दौलत बर्बाद हो जाती है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह बिंदी का प्रयोग करना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो बिंदी का पर्व किस प्रकार से होता है इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की प्राचीन जानकारियाँ आपको सीखने को मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब जीवन में आपकी तकलीफ ही तकलीफ आती है तो कोई रास्ता नहीं दिखता, धन आने का प्रत्येक मार्ग बंद हो चुका है, धन दौलत बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है, तो पूरे सत और विश्वास के साथ आपको वट सावित्री के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहाँ जाकर के 7 प्रकार की अलग अलग कलर की बिंदी आपको पीपल को भेंट करनी है। माता लक्ष्मी को आपको बिंदी भेंट करनी है। वट सावित्री के दिन पीपल वृक्ष के में साक्षात माता लक्ष्मी विराजित रहती हैं। यह कार्य करने से इसे जीवन में चल रही तकलीफ और बाधा और कष्ट सारी चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा प्रयोग वट सावित्री के दिन देवी लक्ष्मी या नव दुर्गा को सावित्री माता को टिकली, महावर, बिंदी, चुनरी और लाल साड़ी अर्पण करने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विधिवत जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो वट सावित्री में यह उपाय अवश्य करना। दोस्तों, तीसरा पर्व 3 ऐसी 9 बरस की कन्या को लक्ष्मी माता का स्वरूप बताया गया। तो सावित्री माता का स्वरूप बताया गया है, नव दुर्गा का स्वरूप बताया गया। तो 3 से 9 बरस की कन्या को किसी भी शुक्रवार के दिन या वट सावित्री के दिन RS1 का सिक्का और एक बिंदी लाल कलर की चुनरी में लपेट कर देने से अगर आपके सर पर कर्जे का भार ज़्यादा है, वह उतर नहीं रहा है, जिससे धन की प्राप्ति होगी, इच्छा भी पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, किसी भी प्रकार के मंगल दोष लगे हुए हैं, मंगल से छुटकारा मिल जाएगा, सारा दोष दूर हो जाएगा, जीवन में चली प्रत्येक बाधा समाप्त हो जाएगी। जो भी वट सावित्री के दिन यह उपाय कर लेगा उससे वट सावित्री माता प्रसन्न होकर उसका घर अन्न धन से भर जाएगा, उसके पति की लंबी आयु होगी, पति पत्नी में अनंत काल तक प्रेम बढ़ा रहेगा, 7 जन्मों का साथ मिलेगा, जीवन खुशहाल हो जाएगा, परिवार में ढेरों आनंद पूर्वक एक जीवन की नई शुरुआत होगी, मंगलमय जीवन की प्राप्ति होगी। लेकिन यह कार्य आपको वट सावित्री के दिन ही करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, चौथा प्रयोग जो 2 जोड़ी लाल चूड़ी और 2 बिंदी, यह आपको जोड़े में लगाना है। 2 जोड़ी लाल चुनरी खासकर वट सावित्री के दिन ध्यान दीजिए, वट सावित्री के दिन आपको पीपल पर बांधना है और 2 बिंदी को आपको पीपल की जड़ के नीचे से दबा देना है। इस इच्छा की पूर्ति होगी, चाहे वह इच्छा के स्वरूप में धन प्राप्त कर सकते हैं, वह भव्य प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अंतिम प्रयोग वट सावित्री माता की प्राप्ति के लिए सुहागिन स्त्री को 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी भेंट करें। सुहागिन स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सुहागिन स्त्री को अगर कोई भी व्यक्ति उपाय कर सकते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सुहागिन स्त्री को वट सावित्री के दिन 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी अर्पित करें, भेंट करें, तो माँ लक्ष्मी उनके घर में आकर के वट सावित्री माता आकर के निवास करेंगी, उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, माता रानी को उनकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। जो सुहागिन महिला वट सावित्री माता को 51 कनेर
के फूलों की माला, कनेर पुष्पमाला वट वृक्ष पर चढ़ाते हैं, उनके 1000 पाप साफ हो जाते हैं। कनेर का पुष्प तथा सदाबहार का फूल सावित्री माता को चढ़ाने से पति पत्नी में कभी भी तलाक नहीं होता, बल्कि और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। सावित्री माता प्रसन्न होकर दीर्घ आयु आशीर्वाद प्रदान करती है, संतान सुशील पैदा होती है। माता सावित्री सभी व्रतधारी महिलाओं ने आपके लिए व्रत रखा है। कृपया उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके पति की दीर्घ आयु करना, उनके जीवन में पति पत्नी में प्यार और मजबूत बनाना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सावित्री, एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।